Hello everyone, myself Adesh Yadav. I am from Organic Chemistry in FTPP program in Chem Academy, right? So in last lecture we discussed the different type of pericyclic reaction, electrocyclic, sigmatropic, cycloaddition and group transfer reaction and all. Now in this lecture we will discuss the electrocyclic reaction in deep. Okay, so as we know that, let me change the color. इलेक्ट्रोसाइक्लिक से रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? कंजुगेटेड सिस्टम कि मतलब जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है उनके अंदर क्या होना चाहिए? कोई कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब कंजुगेटेड सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? इंट्रामोलिकुलर। कैसी होती है? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर होती है तो मतलब उसमें हमारे पास क्या होता है? ओनली वन मोलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। क्या होता है? सिर्फ एक मोलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक कंजुगेटेड सिस्टम है। पाई बॉन्ड क्या है? कंजुगेशन में। और हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है ना? 1 2 3। ठीक है, इसको अगर मैं कोई भी कंडीशन दूं, हीट दूं या फिर लाइट दूं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मेरे पास पहले एक कंजुगेशन होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाता है? एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो मतलब एक 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या बन गया? नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। मतलब एक पाई बॉन्ड के पोस्ट पे हमको क्या मिल गया? एक नया वन न्यू सिग्मा बॉन्ड मिल गया। बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि एक पाई बॉन्ड के लोस पे 3 पाई बॉन्ड थे, कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 2 पाई बॉन्ड कैसे आए हैं। ठीक है, बाकी मैं मोटा मोटा आपको अभी बता देता हूँ, वरना आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये पाई बॉन्ड है ना, ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ? इस साइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, इसके अपने नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ, सिग्मा बॉन्ड की तरफ। ये पाई बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, एक टाइप से कंजुगेशन है। और ये पाई बॉन्ड ने कहाँ अटैक कर दिया? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और यहाँ से पाई बॉन्ड का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर हमको क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सबसे पहले कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होंगे, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनके अंदर हमको इलेक्ट्रोसाइकिल रिएक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, कंजुगेटेड, एक मिनट इसको लेट मी रब ड्रॉ। कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, एक हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे एफएमओ अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? एफएमओ अप्रोच। ठीक है, ऑफ ई आर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एफएमओ अप्रोच। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह है ना, सारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ईसीआर का इलेक्ट्रो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे?
ECR किसका? स्ट्रेंड रिंग का। किसका? स्ट्रेंड रिंग सिस्टम। ठीक है, किसका? स्ट्रेंड रिंग सिस्टम। ठीक है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? पहले टॉपिक से, कंजुगेटेड सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम्स। कितने कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं? पहले तो यही पता होना चाहिए हमको कि भाई कितने कितने टाइप के हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो या इसका लग नॉट मैचेबल। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम कि पोलीन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? पोलीन सिस्टम। पोलीन सिस्टम मतलब इसके अंदर मल्टीपल डबल बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, मल्टीपल डबल डबल बॉन्ड कंटेनिंग। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो पोली। ठीक है, और इन मतलब डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं हमारे पास? ठीक है, हमारे पास इसमें क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं? एसाइक्लिक हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एसाइक्लिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एसाइक्लिक हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, और एक्सोसाइक्लिक हो सकते हैं, और एक्सोसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, क्या एसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं होगा। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं? कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ठीक है, कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से। ये हो गया ए साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर क्या होगा हमारे पास? कंप्लीट साइकिल होगी, है ना, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से, ये हो गया हमारे पास साइकिलिक सिस्टम। बताओ, इतनी बात समझ में आई? बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमको कंजुगेटेड सिस्टम में पोलिन सिस्टम होते हैं, एसाइक्लिक, साइक्लिक, और एक होता है एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक मतलब जो हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे वो साइकिल से बाहर होंगे। जैसे ये दो डबल बॉन्ड हो गए, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गए। ठीक है, और कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, बताओ, है ना। तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, बी पार्ट। कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, पोलिन सिस्टम टाइप हो गया, बी हो गया आयनिक। ठीक है, क्या हो गया? आयनिक। और हम लिख सकते हैं क्या? आयनिक कंजुगेटेड सिस्टम। आयनिक कंजुगेटेड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? आयनिक सिस्टम क्या हो गया? कोई कैटायन है या फिर कोई एनायन है। सिंपल सी बात है, ये तो हमको पता है। और सिस्टम कैसा हो सकता है? साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी हो सकता है। अगर मैं एसाइक्लिक की बात करूं, आयनिक सिस्टम की, तो कुछ ऐसा सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कोई कैटायन हो, ठीक है, और या फिर कोई यहाँ पे एनायन हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। और हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? सॉरी, 1 मिनट। और हमको क्या देखने को मिल सकता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है ना, कैटायन है, वो ऐसा ही इसमें नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ये सारी बातें हम ए साइक्लिक के अंदर, आयनिक सिस्टम के अंदर आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है हमारा साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम कंप्लीट साइकिल टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। यार ये थोड़ा वो कर जाता है बीच बीच में कई बार।
है ना। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे साइक्लिक के अंदर। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या सिस्टम हो सकते हैं जहाँ पे कंजुगेशन होगा, कंजुगेटेड सिस्टम होगी। ठीक है, हम बात करते हैं। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे नजारो साइक्लाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? नजारो साइक्लाइजेशन। नेचुरल साइक्लाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं क्या होता है, डबली डबल अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बोनिल या कीटोन। नेचुरल साइक्लाइजेशन किसके अंदर देखा जाता है? कार्बोनिल या कीटोन्स के अंदर, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अल्फा बीटा के ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारे पास कोई कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये इसकी अल्फा पोजीशन होगी। यहाँ पे एक अनसेचुरेशन दिखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ये बीटा पोजीशन होगी, सेम ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, तो ये किस पे देखने को मिलता है नेजारो साइक्लेशन? कार्बोनिल्स पे, जैसे कीटोन वगैरह हो गए, इन पे। इसके बाद अब चौथी जो हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम होगा वो होगा स्ट्रेन रिंग सिस्टम। क्या होगा? स्ट्रेन रिंग सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेन रिंग सिस्टम। वैसे ये चार सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेन रिंग मतलब स्ट्रेन होगा, कोई भी तीन मेंबर की रिंग हो सकती है। ठीक है, कोई एजरिडीन टाइप रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन पे फिनाइल वगैरह ग्रुप लगाओ। ठीक है, कोई फोर मेंबर की रिंग हो सकती है जहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जैसे अगर इसको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के अंदर जाएगा, ईसीआर में जाएगा, तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। और बॉन्ड ओपन होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बॉन्ड भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। ये कैसे ओपन होगा? कुछ ऐसा ओपन होगा। इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास जो कंजुगेशन है उसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब वो पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, वो कौन से फॉलो करे, 4n+2 को फॉलो करें या 4n को प्लस फॉलो करें। ठीक है, तो इसलिए आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रूल्स वगैरह। ठीक है, कि अगर 4n है तो तब अलग कंडीशन होती है, हीट की, लाइट की। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट की। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हेडिंग हमारी है, हम क्या करेंगे अब, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे किसको? कंजुगेटेड सिस्टम को। क्लासीफाई द कंजुगेटेड सिस्टम इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ 4n+2 या 4n सिस्टम। ठीक है, किसके टर्म में? 4n+2 मतलब 4n+2। ये हम एरोमेटिक के अंदर पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 4n+2 है मतलब उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, काउंट करेंगे जब दो, टोटल पाई काउंट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे या फिर 6 होंगे या 10 होंगे या 14 होंगे। ठीक है, ऐसे होता है 4n+2 में। अगर 4n है, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वहां पे कितना होगा, 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स के हमको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। ठीक है, मतलब दो पाई बॉन्ड हो गए तो एक पाई बॉन्ड हो गया तो दो, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में कितने, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम आगे हम देखेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल डिस्कस करूं। ठीक है, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है। ठीक है, तीन मतलब तीन दूनी छह, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको पता है 6 इलेक्ट्रॉन 4n+2, तो ये किसको फॉलो करेगा, 4n+2 को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, दो पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n रूल को फॉलो करेगा। ठीक है,
ऐसे हम क्या होगा कुछ कुछ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। हर एग्जांपल, हर क्वेश्चन के अंदर हमको देखना पड़ता है कि 4n+2 है या 4n है। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, कुछ ऐसा है हमारे पास आयनिक सिस्टम। तो बताओ इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसको 4n+2 को फॉलो करेगा। ठीक है, और ये n यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो दो नेगेटिव, दो इसके और नेगेटिव चार्ज के दो कितने हो जाते, 4 हो जाते। तो ये किसको फॉलो करता, 4n सिस्टम को फॉलो करता। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं करेंगे, 2 टू द 4 मतलब दोनों 4 हो गए ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n सिस्टम को फॉलो करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n को फॉलो करेगा। नेगेटिव होते तो, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो 6 हो जाते, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 को फॉलो करेगा। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, है ना। अब आगे देखो, आगे अगला टॉपिक होता है रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं मैं, तो मेरे पास क्या होता है, कोई एक सिस्टम है, अगर उसको मैं आगे देखेंगे अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, 4n में अलग कंडीशन होती है, हीट जाएगी या लाइट जाएगी। 4n+2 में अलग कंडीशन होती है, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं जनरल आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सिस्टम होता है तो क्या होता है उसमें, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे अटैक करता है, तो मेरे पास एक क्लोज रिंग का होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ तो अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। अब ये पाई बॉन्ड भी तो कहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात है आपको पता है ये एक ही प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, डन। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, डन। ठीक है, आपको ये दो बातें पता है। पहली बात इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में दूसरी बात एक ही रिएक्टेंट होता है, तीसरी बात इंट्रामोलिकुलर होती है, चौथी बात कंजुगेटेड सिस्टम की बात करें तो कंजुगेटेड सिस्टम है। चारों चीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कितने हैं, 4n सिस्टम को फॉलो कर रही है, किसको, 4n सिस्टम को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है 4n सिस्टम में हमारे पास आगे डिस्कस करेंगे कि हीट जाएगी या लाइट जाएगी, वो आगे की बात है। ये हम अभी जनरल बात करें, ये क्या बात करें, जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या अटैक कर देता है, पहले वाले पे, और हमको क्या होता है एक पाई बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितने सिग्मा, कितने पाई थे, 2 पाई थे, कितने पाई थे, 2। प्रोडक्ट में कितना पाई है, 1 पाई है, और एक नया सिग्मा फॉर्म हो गया। बताओ आपको इतनी बात समझ में आई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, 1 मिनट, ये मैंने थोड़ा ऊपर बनाता हूँ वरना फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखो, है ना, हम यहाँ पे लाइन इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हमारे पास इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने वेद सर से सीखा है। अब देखो ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है और आपको कंडीशन दे दे एच न्यू या लाइट की, तो क्या बताएंगे हम, बताओ। लेट मी चेंज, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा साहब, गुड। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था। ठीक है, अगर इसकी नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, और यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये अब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया ये। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बताओ आपको इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है,
और एग्जांपल देखो। ठीक यार, ये इजी है, मैं क्या ही एग्जांपल करूंगा इसमें। ठीक है। हम्म, एक फाइव हो गया, और एक यहाँ। ठीक है। ये आगे मैं ई जेड से भी आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो सेम इसमें भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। बताओ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक। ये हो गया हमारे पास जर्नल रिप्रेजेंटेशन की, कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। इसमें हमने अभी तक स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस की ना, कुछ और डिस्कस किया, जस्ट हमने हमने क्या किया, जर्नल बात डिस्कस की। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और। ठीक है। देखो, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपने, सबसे पहले देखना है हमारे पास एक ही कंपाउंड है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, तो कंजुगेशन के ऊपर जाना है। तो कंजुगेशन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यहीं पे हो रहा है। ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, रिंग बन जाएगी, है ना। रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसी रिंग फॉर्म होगी, ये देखो, कुछ कुछ ऐसी रिंग फॉर्म हो जाएगी, है ना। ये पाई बॉन्ड का यहाँ पे आ जाएगा, चार मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ठीक है। वह आपको ये देखना है कि आप पढ़ कहाँ से रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म पार्ट की। ठीक है, इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ईसीआर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। किससे देखेंगे हम, एफएमओ अप्रोच से देखेंगे। किससे देखेंगे, एफएमओ अप्रोच से, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हम किसकी, फोरेन सिस्टम की। किसकी, फोरेन सिस्टम की। अगर मैं फोरेन सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास दो कंडीशन बनती है। एक बनती है हीट के केस में, और एक बनती है एच न्यू के केस में। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या। फोरेन सिस्टम में तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोरेन सिस्टम हो गया। टू टू फोर, कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन मतलब फोरेन सिस्टम हो गया, है ना। सबसे पहले हमको क्या बनाने पड़ेंगे, जितने हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, कितने पाई बॉन्ड है, चार। कितने, एन इज इक्वल टू क्या, चार, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, चार। ठीक है। तो कितने हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे वो चार ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितने बनाएंगे, चार बनाएंगे। यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको, देखो, एक, दो, तीन और चार। ठीक है। आप जब कोई एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी टाइप, यूपीएससी टाइप, तब आपको क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करना होता है। बट हमारे पास तो जितना हमको नॉलेज में चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, उतना हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सारे ऑर्बिटल ना बना के मैं क्या बनाता हूँ, पहला और लास्ट ऑर्बिटल क्या करता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, पहला और आखिरी ऑर्बिटल बना हुआ। ठीक है, मेरा काम इतने में ही चल जाएगा। ठीक है, ना मेरे को बॉन्ड दिखाना ना कुछ और। ठीक है। सबसे पहली जो ऑर्बिटल होगी ना, उसका क्या होगा, हमारे पास साइन क्या होगा, सेम रखना है। ठीक है, साइन क्या रखना है, सेम रखना है, दोनों प्लस प्लस ऑर्बिटल रखने हैं। ये भी ऑर्बिटल क्या होगा मेरे पास, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, नीचे वाला माइनस माइनस। ठीक है। ऊपर वाला ये प्लस, तो ये माइनस। अब चेंज करते चलेंगे। अब क्या होगा, दोनों प्लस,
दोनों प्लस। अब क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। अरे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, जितने इलेक्ट्रॉन है ना उससे एक कम होता है बॉन्डिंग में। मतलब इसमें कितनी बॉन्डिंग होगी, तीन बॉन्डिंग होगी। कितनी बॉन्डिंग होगी, तीन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन ऑर्बिटल्स को भी एक बार मैं आपको बना के दिखाऊं। ठीक है, तो सारी प्लस प्लस की, तो एक बॉन्ड तो ये फॉर्म होता है, एक बॉन्ड ये फॉर्म होता है, दो और एक तीन। तो मतलब कितनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, और इसमें जीरो एंटी बॉन्डिंग। अब क्या होता है, बॉन्डिंग का नंबर डिक्रीज हो जाता है और एंटी बॉन्डिंग का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें दो बॉन्डिंग बनती है। और हमारे पास क्योंकि बॉन्डिंग, सारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सारा इंटरेक्शन ऑर्बिटल का अच्छे से ऑर्बिटल का पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तीन बॉन्डिंग जीरो एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग और इसमें एक एंटी बॉन्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं बना रहा क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा प्लस रखे कौन सा माइनस। ठीक है, आपको तो ये पता होना चाहिए, अब अपने आप नंबर डिक्रीज हो जाएगा। एक बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, जीरो बॉन्डिंग, लास्ट में क्या होता है, प्लस माइनस, कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करता तो जीरो बॉन्डिंग, फोरबिडन बन जाता है। ठीक है, थ्री एंटी बॉन्डिंग। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड स्टेट की, किसकी, ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, दो केस लेता हूँ मैं, मैंने दोनों केस को डिस्कस करना है, इन दोनों को। ठीक है, हीट में और लाइट में। ये हो गया हीट, ये हो गया लाइट में। ठीक है, ये लाइट में डिस्कस करेंगे, हीट में डिस्कस करेंगे पहले, और फिर लाइट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेल्टा और एच न्यू। इतनी बात आपको समझ में आई है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बना लेंगे इनका, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चार इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में हीट के केस में क्या होता है, दो इसमें फील्ड हो जाते हैं और दो इसमें फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए क्या, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये क्या है, हाईएस्ट होमो हो जाता है, क्या हो जाता है ये, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाती है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ल्यूमो ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, खाली है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ए बी एम ओ। ये होता है ए बी एम ओ, और ये भी होता है ए बी एम ओ। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की मेजॉरिटी है। ठीक है, तो ये दो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और इसमें एक एंटी बॉन्डिंग, तो ये दोनों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पे बॉन्ड का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, बट यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग का क्या है, दबदबा है, एंटी बॉन्डिंग का दबदबा है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हो गए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बट अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले तो, दो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी के अंदर। बट क्या होता है, बाद में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ से होमो से क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है किसमें, ल्यूमो में। अब ये ल्यूमो वाला क्या हो गया, ये हो गया इसके लिए होमो। ये पार्ट कौन सा हो गया, इसके लिए होमो पार्ट हो गया। और ये ऑर्बिटल कौन सी है, ए बी एम, एंटी बॉन्डिंग, और इसकी एंटी बॉन्डिंग क्या हो गई, होमो हो गई। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, क्योंकि अब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर है, होमो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा अगर आगे कहीं फर्दर प्रोसीड करेगा तो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल, ठीक है, ये सारी एनर्जी लेवल हमने डिस्कस की। ये एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, एच न्यू क्वांटाइज होती है, एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है, लाइट है ना, लाइट में तो क्या होता है, एच न्यू लाइट पड़ेगी, और लाइट पड़ते ही क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन होमो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट एंड लाइट।
कितने नोड प्रेजेंट होंगे होमो के अंदर। नोड क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, कितनी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं हमारे पास हीट की बात करूं तो हमारे पास दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे और एक एंटी बॉन्डिंग था। ठीक है, देखो पिछली स्लाइड में देखो, होमो क्या था, होमो, देखो हीट के अंदर होमो, हीट के अंदर होमो क्या था, दो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। और इसके अंदर होमो क्या है, एक बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, लाइट के अंदर, लाइट के अंदर क्या केस है, एक बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। तो दो बॉन्ड, हमको पता है क्या है, हमको नोड निकालना है। नोड क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट, कितने एंटी बॉन्डिंग है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो तो नोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, वही बॉन्डिंग का मामला है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक नोड आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, दो नोड आ गया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एफएमओ अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, मोड ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, कैसे घूमता है। ठीक है, फोर एन हीट के केस में कैसे घूमता है। ठीक है, और एच न्यू के केस में कैसे घूमता है, लाइट के केस में कैसे घूमता है। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे 4n+2 में क्या सिस्टम होता है, 4n में क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एफएमओ अप्रोच। किसका एफएमओ अप्रोच पढ़ेंगे, 4n+2 का, किसका, 4n+2 का एफएमओ अप्रोच, उसकी मोड ऑफ रोटेशन, उसकी मोड ऑफ रोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये इजी सा टॉपिक है। ठीक, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।